please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तू देश मेरा, धड़कन में तेरी सूरत है, मुझे हर पल तेरी जरूरत है। भैया जी कहीं में आपका एक बार स्वागत है किनॉट प्लेस में मौजूद। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और मुद्दा भी सवाल भी आज वही कि पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा और उसको जवाब देने की जरूरत है क्या, इसी पर बात भैया जी कहीं में। मेरी माँ है तू, मेरी जान है तू देश मेरा, कण कण में तेरी सूरत है, मुझे हर पल तेरी जरूरत है। वीर देश पे अपनी जान निछावर करते जाएंगे, भारत भूमि पर अपना सब कुछ अर्पित कर जाएंगे। नहीं फिक्र मरने की, मुझको देश सलामत रखना है, एक भी खतरा है जब तक मुझे फर्ज अदा ये करना है। आज का मुद्दा, क्या आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान भारत से कभी सार्थक बातचीत कर सकता है? यह सवाल है जो कि ट्विटर के जरिए हम पूछते हैं। आज भी मैंने ट्विटर के जरिए सवाल पूछा है। @प्रतीक टीवी पे आप ट्विटर के जरिए सवाल का जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। और मुद्दा और बातचीत फिर से देश पे अपनी जान निछावर करते जाएंगे, भारत भूमि पर अपना सब कुछ अर्पित कर जाएंगे। नहीं फिक्र मरने की, मुझको देश सलामत रखना है, एक भी खतरा है जब तक मुझे फर्ज अदा ये करना है। ऐसा एक शहीद हुआ जिसने हमको ये सिखलाया, ऐसा एक शहीद हुआ जिसने। जी हाँ, और आज बात सबसे पहले मुद्दे की तौर पर ये कि कांस्टेबल सुरेश जो कि बीएसएफ के जवान जो शहीद हुए, उनके लिए सबसे पहले श्रद्धा सुमन। यहाँ पे तमाम सारे वो जो लोग मौजूद, आज सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन। जी ऐसा एक शहीद हुआ जिसने हमको ये सिखलाया, जय जयकार है वीरो तुम पर, भारत माँ का है साया। मेरी माँ है तू, मेरी जान है तू देश मेरा, कण कण में तेरी सूरत है, मुझे हर पल तेरी जरूरत है। वीर देश पे अपनी जान निछावर करते जाएंगे, भारत भूमि पर अपना सब कुछ अर्पित कर जाएंगे, भारत भूमि पर अपना सब कुछ अर्पित कर जाएंगे। जी हाँ, और आज बात मुद्दे की शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक करगिल योद्धा के बारे में आपसे यहाँ पे रूबरू कराऊंगा, उनसे मुलाकात कराऊंगा। मैं चाहूंगा ये तालियां तब तक बजती रहे जब तक सीमा पे पहुंचा हुआ जो हमारा वीर है, जो योद्धा है, जो लड़ रहा है, वो वहां तक ये आवाज जानी चाहिए। मैं चाहूंगा ये तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए। डीपी सिंह साहब करगिल युद्ध के योद्धा हैं और हीरो हैं हमारे साथ मौजूद, और ये तालियां तो कम से कम बजा ही सकते हैं इस योद्धा के लिए। जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज डीपी सिंह साहब मौजूद हैं। बात शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। जी मेरे बस में होता, मुश्किल यही है कि अपने पड़ोसी को नहीं खत्म कर सकते। नहीं सर, ऐसा है ना, तो उनको अच्छी तरह से कुचल दो, उनका बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करो, उनका सड़क मार्ग संपर्क बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, उनका हुक्का पानी बंद कर दो। हुक्का पानी बंद करिए। कितना गुस्सा है, आपने तो युद्ध लड़ा है, मैं जानता हूँ। और आज आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, जी गौरव महसूस, बैठिए गौरव महसूस कर रहे हैं आपको देखकर, और इस बात से कि आप तो योद्धा हैं और आपने करगिल युद्ध लगा, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें थमी नहीं है। जी बिल्कुल, सैनिक जो है वो जब तक तिरंगे से लिपटता नहीं है तब तक उसको थमना कभी नहीं मुमकिन होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है।
सैल्यूट है साहब, डीपी सिंह साहब, जो आप हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले में। बीच में मैं जरूर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है जो मैं रोज करता हूं, तमाम सारे लोग हमारे साथ मिलते हैं। मुझे मालूम है आपको रोकना मुश्किल हो रहा होगा, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए जी। पड़ोसी होने का नाता ये नहीं है कि हम उसकी जितनी गलतियां हैं सह लें। हमारे रोज शहीद हो रहे हैं जवान, तो आखिर सरकार कर क्या जा रही है? इसी सत्ता के बल पे मोदी जी आए थे कि हम पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन आज हो क्या रहा है? शहीद कफन में लिपट के आ रहे हैं, तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। यासिर, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिंह साहब को ये फूल देना चाहूंगा, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इनके सम्मान में मैं अपने संगठन बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कम मौके आते हैं, इनको हम सल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आज जो भारत में 132 करोड़ लोग आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इनकी वजह से, इन योद्धाओं की वजह से हम सांसें लेते हैं भारत के अंदर। मैं डीपी सिंह साहब आप तालियां आप लोग आज बजाते रहिए, इनके लिए आज तालियां बजाइए। डेली आप ताली बजाते हैं नेताओं के लिए, आज इनके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं जनाब। रोज लड़ाई होती है डीपी सिंह साहब, लेकिन कम से कम एक ऐसी चीज तो है जो आपको पैनल में से कोई उठ के कहता है कि साहब इनको गुलाब दिया जाना चाहिए, और यही फक्र है, और यही जो आप हमारे लिए करगिल में आपने जो योद्धा हैं, हमारे हीरो हैं करगिल के, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सिंह साहब, तशरीफ रखिए। मैं आपसे लोगों के जो हमारे साथ आते जाएंगे, मैं उनसे आपका तारुफ कराते जाएंगे। जो हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट पैनल में मौजूद देविका मित्तल जी मौजूद हैं, आगाज दोस्ती से। बहुत बहुत शुक्रिया देविका जी, जो हमारी बातचीत में शरीक होने के लिए आई हैं आप। सैयद यासिर जिलानी साहब दिल्ली संयोजक हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेजर रिटायर्ड डीपी सिंह करगिल युद्ध के हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्ती के पैगाम से और करगिल के युद्ध तक के बीच की ये दूरी है जो हमें पिछले 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बीच में तय करनी है। जी हाँ, एक तरफ दोस्ती का पैगाम की बात है और एक तरफ हमारे साथ मेजर डीपी सिंह साहब मौजूद हैं, करगिल का युद्ध लड़ा है, और तमाम सारी जनता इसी बीच में बातचीत कर रुख रखेंगे। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है मैं जनता से पहले बात करता हूं, लेकिन हाँ मुझे मालूम है मैं आपका मुझे मालूम है आज आपको देखा मैंने, आपको आज यहाँ पे किया। ये किसी परिचय के नहीं, मुझसे आज से लगभग 1 हफ्ते पहले अजीत जी आए थे। इनकी आंख का एक इंडस्ट्रियल हादसे में इनकी आंख चली गई 15 साल पहले, और वो हमारे साथ यहाँ पर शरीक हुए थे। ये भी एक योद्धा है, कोई मजदूर हो कहीं भी काम कर रहा हो वो भी उतना ही सम्मान का भागीदार होता है। बहुत परेशान रहे 15 सालों में, और एम्स में इलाज चल रहा है इनका। बहुत सारे लोगों ने, आज मुझे मुंबई से किसी ने फ़ोन किया, राहुल साहब ने, और कहा कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। जितनी भी आप मदद करना चाहें, जो मदद करना चाहें, यहाँ पर अजीत जी मौजूद हैं। अजीत जी का आप व्यक्तिगत तौर से मदद करिए। अजीत, आप कुछ कहना चाहते हैं आज? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए वो सोचे कुछ और हमारे बारे में बात किए, और हमारा इलाज और हमारा काम इतना अच्छा से किए। इसके लिए आपको और न्यूज़ 18 इंडिया को हमारे तरफ से बधाई। मैं अजीत आपको एक आश्वासन और दिलाना चाहता हूं कि अभी इलाज पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ 30% रोशनी इनके इस आंख में है, और इसमें पूरी कंप्लीटली नहीं देख सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल हादसा 15 साल पहले गुजरात में हुआ, जिससे इनकी आंख की रोशनी चली गई, और ये यहाँ पर घूमते हुए आए और उन्होंने कहा कि हम सारी तरफ से, कहीं से कोई रोशनी नहीं है मेरी जिंदगी में। आप अगर मेरी आवाज़ या मेरी बात को सुने, ऐसे ही हम तमाम सारे लोगों से बात सुनते हैं, इनकी भी बात सुनी, और ऐसे ही तमाम सारे लोग आए और आगे बढ़े, ये एम्स तक गए। लेकिन अभी लड़ाई अधूरी है। लड़ाई इन द सेंस कि आपको व्यक्तिगत तौर से जो भी मदद हो सकता है, हम सारे लोग, जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, करेंगे। आपके 2 छोटे बच्चे मुझे मालूम है, बिहार के आप रहने वाले, पटना के, तशरीफ रखिए, बैठिए। बातचीत के सिलसिले में मैं आपसे बातचीत करेंगे। जी ऑफ कोर्स, जी मैं आऊंगा। एक मिनट रुकिए। तमाम सारी बातचीत के बीच में, तमाम सारे मुद्दों के बीच में, ये बात आज सबसे महत्वपूर्ण कि करगिल युद्ध के योद्धा भी बैठे हैं, लेकिन बार बार एक बात कही जा रही है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या समझती है, जनता क्या बात करता चाहती है। जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं बेगम ममता बनर्जी से कहना चाहूंगा। ममता बनर्जी से कहना चाहेंगे? बेगम ममता बनर्जी से, जो रोहिंग्या से उनको प्यार क्या है। रोहिंग्या का मुद्दा ले आए आप? अपने बंगाली भाई को तो हालात देखे पहले,
कैसे जिंदगी जी रहा है। चलिए साहब, आप रोहिंग्या के, मैं तो कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद था, लेकिन आप रोहिंग्या का मुद्दा ले आए। वो रोहिंग्या को क्यों पनाह दे रही है ये समझ में नहीं आता। वो देश प्यारा है या कुर्सी प्यारा है उनको। जी, ये नेताओं से आप कहना चाह रहे हैं कि देश प्यारा है या कुर्सी प्यारी है। ठीक है भाई, आपको जनता को सलाम है, जनता जहां पे ले जाएगी, जिस मुद्दे को जहां तक ले जाएगी, मैं उसके आगे बेबस हूँ। जी सर, बातचीत से काम बनना होता तो अब कब का हो लेता सर। अब तो कार्रवाई करनी पड़ेगी सर। कार्रवाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान में पूरी सर। पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सख्त कार्रवाई सर। सख्त कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जींद का सर, हरियाणा में। जिंद का, हरियाणा का। हरियाणा में तो फौजी होता है, किसान होता है, तो ही होता है। खुद का भाई है सर, वो जम्मू ड्यूटी उसकी। जम्मू ड्यूटी है भाई की। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मुद्दा से थोड़ा हट के कहना चाहता हूँ। बिल्कुल तो हो वो ये है कि अभी दिल्ली में एक लॉ बन गया कि अब घर के बाहर आप कूड़ा फेंकेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब थूकने पे भी लॉ बनना चाहिए। हम जहाँ देखते हैं वहाँ लोग थूक देते हैं, जहाँ मन वहाँ थूक दो। वो ये इतनी गुटखा खा के ऐसे, अरे पढ़े लिखे लोग भी थूकते हैं। वो इतना बड़ा इशू मुझे लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ मत थूको भाई, मत थूको। वो उल्टा मुझसे ही कहते हैं तू कौन होता है मना करने वाला। सो लॉ शुड बी ऑन स्पीटिंग ऑल्सो। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये मैं बताऊं, मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो इतना कूड़ा यहाँ पे पड़ा रहता है, उसको पहले साफ करना पड़ता है खुद। और ये आगे आना पड़ेगा, इस तरह से आगे आना पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, 2 दिन से कोशिश कर रहे हो, तुम नहीं बोल पाते हो। जी पाकिस्तान तो ऐसे सुधरने वाला नहीं है कभी, और हमेशा ऐसे करता रहेगा। इसके लिए जिम्मेदार हमारे देश भारत में बसे कुछ पाकिस्तान परस्ती नेता लोग भी हैं, और कुछ लोग भी है जो आपको लगता है कि नेताओं के बीच में एकता नहीं है? जी इस मुद्दे पे लेकर जी एकता नहीं है। लोग डरते हैं, बहुत नेता डरते हैं कि उनके कुछ वोट बैंक की राजनीति खराब ना हो जाए, इसके वजह से हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लेकिन ये बंद होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान की भाषा भी कुछ नेता बोलते हैं? ऐसा लगता है? जी। मैं ये सवाल जनता के बीच में रखना चाहूंगा कि बातचीत एक रास्ता है या अमन एक रास्ता है? अमन की बातचीत का एक रास्ता है, या फिर जो आर पार की बात ये नौजवान कह रहा था, ये मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। जी आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना बेशर्मी से बाज नहीं आता, बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, समझाने के बावजूद भी नहीं मानता। जी आए दिन ही मतलब काबिल पे लड़ाइयाँ होती हैं, आए दिन ही वहाँ से हमारे जवानों पे मतलब फायर किया जाता है। हमारे मतलब देश की माएँ बहनाएं, मतलब ये क्या जी हाँ, एक बार पारी हो जाना चाहिए। जैसे आपने देखा इराक के साथ हुआ, तो वही चीज जो है पाकिस्तान के साथ भी होनी चाहिए। पार होना चाहिए, बिल्कुल पार ही होना चाहिए आपके। एक सेकंड सर, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान को समझाना बहुत आसान है। पाकिस्तान हमारे टारगेट में है, इसे हम ठीक कर सकते हैं बहुत कम वक्त में। बड़ा दुर्भाग्य है सर कि पाकिस्तान के समर्थक हमारे देश में बैठे हैं और टीवी पे बैठ के, आपके टीवी पे बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से उसका मनोबल बढ़ता है। मैं 2 नाम गिनाता हूं जिनको मैं रेगुलर टीवी पे वॉच करता हूं। जम्मू कश्मीर से इनामुल नबी और एक बाबर कादरी एडवोकेट है। वो हमारे टीवी पे बैठ के इंडिया को गाली देते हैं और पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। आ रहे कांग्रेस प्रवक्ता आ रहे। मुझे याद है, 1 सेकंड दीजिएगा सिर्फ प्लीज। मनीष शंकर अय्यर जी का इंटरव्यू, जब वो पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि तुझे अगर हिंदुस्तान से दोस्ती करना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। तो जब तक हमारे देश में ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उसे समझाना दिक्कत हो रही है। और एक और बोलूँगा सर, बड़ी हैरानी की बात है, हमने कुछ दिन पहले देखा हमारे दिल्ली के अंदर कुछ आतंकवादी घुस गए। वो हैं कहाँ? कोई तो है जो उसको छिपा के रखा हुआ है। 26 तारीख का बड़ा अलर्ट है और इसको लेकर मैं आ रहा हूँ। आशीष आ रहा हूँ जी, कहना चाहते हैं? जो मुझे कहना था सबने कह दिया। वाह, क्या ऐसे बहुत लोग कम होते हैं कि जिन्हें सबने जो मुझे बोलना था सबने कह दिया सर। और रावत साहब ने तो कह दिया कि रास्ते अनेक है, खोल के रखे, हम जब आएगा मौका वैसा कार्रवाई कर देंगे। आतंकवादियों के लिए क्या मतलब प्रोसीजर है? जैसे 26 जनवरी पे तो हमला हो सकता है सर, हाँ। तो इसके लिए क्या करना है? अलर्टनेस है। जी क्या डालीजिए? 24 घंटे लगाना ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। हाँ जी सर, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ। मैं हमेशा न्यूज़ चैनल पे जो MIM के अध्यक्ष महोदय हैं ओवैसी जी, हमेशा आप गूगलते आपके चैनल या और चैनलों पे, तो वो भले बैरिस्टर हो या चाहे कुछ भी हो, हाँ। लेकिन पहले देश के नागरिक हैं, तो नागरिक के तौर पर उन पे भी वो जो देशद्रोह या किसी संबंध में बोलते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि वो कभी इतना हार्ड और इतना हार्श बोल देते हैं कि आपको चुभता है, खराब लगता है, अखरता है, और एक भारतीय होने के नाते आपको अखरता है? जी, जबकि वो भी भारतीय हैं उतने ही जितने आप हैं। जी, बोलना चाह रहे हैं? इधर से कोई बोलना चाहेंगे? ओके जी, नहीं मैं आ रहा, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। जी
बातचीत से क्या कुत्ते की दुम सीधी हो जाती है? पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी। क्या बात है, बड़ी धीरे से बोला तुमने तो, हैं? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है ऐसे बातचीत से। वो उसका जवाब युद्ध से ही। इसका जवाब युद्ध से ही है जी। हाँ भाई, बस ये बीजेपी के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे देश में जवान शहीद हो रहे हैं, इनके लिए कुछ सोचे। उनके लिए तो बिल्कुल उनके लिए तो एक जवान मरा है, उनके घर की रोजी रोटी सब चला जाता है, उनके लिए क्या सोचते हैं? बीजेपी कुछ नहीं सोचती उनके लिए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण कपूर साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे साथ बहुत पुराना साथ इनका, मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूं। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपने बड़ी बातें कही थी और आपने बड़ी बातें बोली थी, चुनाव से पहले कही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता का भी बहुत बहुत स्वागत है, आ गए हैं वो। अब सवाल यह है कि योद्धा, हमारा जवान, हमारा सैनिक मर रहा है और यही सवाल लगातार जनता आपसे पूछ रही है। निश्चित तौर पर कुर्बानी हमारा जवान ही दे रहा है, मगर आज से पहले कभी कोई सरकार उस जवान के पीछे उतनी मजबूती से नहीं खड़ी हुई जैसे आज सरकार खड़ी है। आज सरकार, निश्चित तौर पे कोई नेता बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ता, मगर सैनिकों को जो मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है वो जितना मोदी सरकार के शासन में बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाया जाता है, उसका कोई सानी नहीं है। आपने कहा कि मोरल बढ़ाया जाता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले रूबरू लूं, वो किसी भी शासन में नहीं हुआ। एक तरफ कारगिल के योद्धा बैठे हैं, एक तरफ अमन की बात करने वाली बैठी हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध की बात हो रही शुरू हुई है, एक तरफ एक एलिगेशन आपकी तरफ लगा है। नाउ यू हैव टू रिप्लाई। देखिए, हम पे आपको जो आरोप लगाने लगा लीजिए, सरकार में तो हम है नहीं, सरकार चलाना आपकी जिम्मेदारी है। पिछले 4 साल से पता नहीं क्यों आप लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ती है ये बात। देखिए, 260 नौजवान मारे गए हैं, 260 नौजवान मारे गए हैं। हम आपसे सवाल करते हैं और आप भी, मैं जानता हूं हम दोनों इस विषय के सेम तरफ हैं। आप भी नहीं चाहते कि ये नौजवान अपनी जिंदगी का बलिदान दे, हम भी नहीं चाहते। सुन लीजिए, जनता आज खबर आती है, सबने सुनी होगी कि डोकलाम में चीन जो कहे है वो उसने बयान दे दिया कि हम तो बनाएंगे अपनी सड़क। आप लोगों ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि मामला थम गया है। मैं आपसे सवाल करता हूं जनता की तरफ से, आप बताइए क्या रणनीति है आपकी? अब बहुत हमने बलिदान दे दिए, आप एक रणनीति लाइए जिससे हमारे बॉर्डर क्या भी रणनीति है? और हमारे आगे का रास्ता भी कि एनएसए लेवल पे कुछ बातचीत हुई, देश के बाहर हुई, इसको कंफर्मेशन भी हुआ। पाकिस्तान की तरफ से आया, डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी चाहता, वो चाहता है, तो बातचीत ट्रैक है, माहौल है, या अभी स्टिल नॉट द एटमॉस्फेयर? देखिए, हमें चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के मुद्दों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखकर देखना होगा। चाइना एक अलग तरीके की पावर है, पाकिस्तान एक अलग तरीके का टेरर नेशन है। पाकिस्तान का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान हमारा बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, जो टेरर एलिमेंट्स को ना सिर्फ चलाता है, फंडिंग करता है, बल्कि उनका प्रधानमंत्री लेकिन सख्ती के साहब बावजूद, कहकर सख्ती के बावजूद वो बार बार आप पे कहीं ना कहीं इस तरह के फैक्टर सामने आ जाते हैं कि जनता उस बात को इमोशनली तो कहती है कि भाई आपने ये बात कही थी। देखिए, आज स्थिति ये है, आज भी आप देखें जो दुखद हमारे नुकसान भी हुए हैं उसमें, मगर आज हम रिटेलिएशन बराबर की कर रहे हैं। कुछ दिन 4 दिन पहले भी हमने एक रिटेलिएटरी एक्शन किया और हमारी सरकार अब हर वक्त सेना को स्वतंत्र छोड़ रही है। जो भी निर्णय लेना है, अगर बॉर्डर पार भी जाना है तो हमारी सेना जाएगी। बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे बने रहेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त है बड़ी खबर की तरफ रुक करेंगे, उसके बाद लौटेंगे और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे।